130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दिन पहले केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र का निर्णय देश को कमजोर और विभाजित कर रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गईं। 30 दिन से अधिक की न्यायिक हिरासत के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की खुद बखुद बर्खास्तगी का संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। हालांकि अभी ये लोकसभा से पास नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि विकास और राष्ट्र को मजबूत करने की बातें केवल केंद्र सरकार के भाषणों में हैं, जबकि उनके कार्य इसके विपरीत हैं। क्या क्या कराएगी वर्तमान सरकार, ये तो वही जाने। देश को मजबूत करना, देश को आगे बढ़ाना, ये सारे मुद्दे सिर्फ इनके भाषणों में हैं, लेकिन करतूतें तो बिल्कुल ही इसके विपरीत हैं। मुख्यमंत्री की इस तल्ख टिप्पणी के बाद सियासी बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया है। विपक्ष ने इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री को कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाई। ये हमारे एनडीए की स्वच्छ सरकार देने की कोशिश और एक 39वां संशोधन था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इससे बाहर रखने के अलावा प्रधानमंत्री यानी खुद को भी जोड़ लिया था। एक हमारी सरकार है जिसने प्रधानमंत्री जी को भी इस दायरे में रखा। वहीं सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री की बात का समर्थन करते हुए बीजेपी पर राष्ट्र के विरोध में नीतियां बनाने का आरोप लगाया। भाषण में तो एकदम लच्छेदार भाषण, और भाषण से तो लगेगा कि इनसे बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और जितना भी हो सके राष्ट्र के विरोध में ये नीतियां बनाते हैं। देखिए, संविधान संशोधन 130वां यह बिल्कुल संविधान बदलने की दिशा में पहली सीढ़ी है, और हम तो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार संविधान को बदलना चाहती है। बता दें कि 130वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने के बाद संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है, जिसे शीतकालीन सत्र तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। उसके बाद इस बिल को पारित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।